एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज की क्लास में लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, जो आपने क्लासें देखी हैं उसके साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। जितने भी बच्चे एसएससी, आरपीएफ, एमटीएस, वनडे एग्जाम जितने भी दे रहे हैं उन सब के लिए सफिशियंट है। जब आपके एग्जाम होंगे ना तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरी क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक आप अगर क्लास देखोगे तो आपको करंट के साथ स्टैटिक बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं यार, अब बढ़ते हैं अगली क्लास में कि कहां कहां से क्या चीजें चल रही हैं। और आज के इतिहास पे पढ़ते हैं पहले कि आज का जो इतिहास है वो कितना महत्वपूर्ण है। 1876 में 12 सितंबर के दिन ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो क्या बना था, भारत का गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों में से एक है। तो कॉर्नवालिस जो है भारत में गवर्नर जनरल कब बना था, 1876 में बना था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग भारत कब आया, तो 12 सितंबर 1398 में। 12 सितंबर 1398 में क्या हुआ था, तैमूर लंग भारत आया था। और जब वो उत्तर भारत में आया तो बड़े लेवल पर उसने जो है नृशंस हत्याएं की थी। चलो आप ये बताना कि इस समय भारत का दिल्ली के आसपास का जो शासक था वो कौन था। 1959 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ, जिसको हम क्या कहते हैं, रूस भी कहते हैं, उस समय सोवियत संघ कहते थे, तो सोवियत संघ ने रॉकेट लूना 2 जो है अपना चांद पर पहुंचा दिया था। अब ध्यान रखना कि 12 सितंबर 1959 में सोवियत संघ जो है वो कब पहुंच गया था, चांद पर पहुंच गया था। भारत कब पहुंचा था, 2008 में। ठीक है, 2001 में 12 सितंबर के दिन ही अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। दरअसल 2000 पहले से भारत जो है चिल्लाता रहता था आतंकवाद है, आतंकवाद है। और जब आतंकवाद नाम जो है, जब अमेरिका के एक टावर पर आतंकवादियों ने हमला किया तब अमेरिका ने माना कि हाँ आतंकवाद कोई है। तब उन्होंने 12 सितंबर 2001 में क्या किया, आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छा, पहला क्वेश्चन ही है। और आपको पहले क्वेश्चन से मैं कह रहा हूं कि 100% ये आपके किसी एग्जाम में आएगा जरूर। हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया। आपका अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है वो किस दिन मनाया गया आपका, तो ध्यान रखना ये आपका कौन से दिन, 7 सितंबर 2024 को मनाया गया है। कब मनाया गया, 7 सितंबर 2024 को मनाया गया है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इस दिवस को अब की बार कहां पर मनाया गया, तो इस दिवस को अब की बार जयपुर में मनाया गया है। और ध्यान रखना इस समय हमारे वर्तमान के जलवायु और परिवर्तन मंत्री जो हैं वो कौन है, तो आप ध्यान रख सकते हैं भूपेंद्र यादव इस समय हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 2024 की जो आपका जलवायु परिवर्तन जो आपका दिवस है उसकी थीम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। थीम क्या थी इस साल की, तो आप ध्यान रखना कि अभी स्वच्छ हवा में क्या करें, निवेश करें, ये क्या है आपकी थीम है। और 2024 के सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं, तो 2024 के, मैं वायु गुणवत्ता के आधार पर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं जो है स्वच्छता के आधार पर। तो स्वच्छता के आधार पर सूरत और इंदौर दोनों जो है कंबाइंड रूप से पहले स्थान पर हैं, सूरत और इंदौर। सूरत गुजरात में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर जो है किसको माना जाता है, तो कोपेनहेगन, डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन, जिसको क्या माना जाता है, दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये आपकी 10 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए जो ये योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि इसमें कितनी धनराशि जो है जमा की जा सकती है। तो इसमें अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जो है जमा कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम कितनी है, तो ध्यान रखना न्यूनतम 250 रुपए, वो भी पर ईयर है। ये ध्यान रखना 250 रुपए पर ईयर और 1.5 लाख रुपए पर ईयर, इसमें अधिकतम जो है क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट आपका जो है काफी अच्छा मिल जाता है। अब ध्यान रखना कि ये पूछा गया था सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई कह देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो एसएसवाई की शुरुआत जो है जो एनडीए सरकार आई थी उस समय उसने अपने दूसरे वित्त वर्ष में की थी, 2015 में। और इसी समय एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ का नारा भी दिया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना में कौन सा नारा दिया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल मजीद तोम्बोने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी जो है ये अल्जीरिया के क्या चुने गए हैं? राष्ट्रपति चुने गए हैं। दरअसल क्या हुआ कि अल्जीरिया में 2019 में लास्ट बार जब चुनाव हुए थे तो 19 में क्या वो वहां के विपक्ष ने पूरी तरीके से ये कह दिया था कि हम इस चुनाव के पक्ष में है ही नहीं, तो विपक्ष के विरोध के बाद भी वहां पर चुनाव करा दिए गए और ये जो है क्या बन गए थे? वहां पर राष्ट्रपति बन गए थे। अब की बार भी क्या हुआ? अब की बार जब दोबारा चुनाव हुए तो दोबारा चुनाव में इन्होंने एक तरफा चुनाव जो है जीता है और जो आपके 94.65% जो वोट पड़े हैं वो आपके जो है किसके तरफ गए हैं? आपके ओब्दाली हसन चेरिफ और आपके दूसरे जो प्रतिद्वंदी थे जिसका नाम है यूसुफ ओरिचे, उनको तो केवल मिले हैं लगभग दोनों को 6% वोट और आपके तोम्बेने को जो मिले हैं वो मिले हैं लगभग आपके 95% वोट। तो इतने एक तरफा चुनाव से जो है तुम्बाने क्या बन गए हैं? आप जो है अल्जीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा ध्यान रखना अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है और अल्जीरिया की मुद्रा अगर आपसे पूछी जाए तो अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियस दिनार है। क्या है? अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियस दिनार। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलो तुम बताओ कि अल्जीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अफ्रीका या आपका यूरोप। दो कॉन्टिनेंट में से बताना कौन से कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया है। अभी जो है हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए, दरअसल गिद्ध को क्या कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है एशियाई राजा। जैसे एशिया की महामारी हैजा को कहा जाता है, ऐसे ही किसको कहा जाता है? एशिया का राजा गिद्ध को। तो एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है? कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि गोरखपुर में क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। अब पूरी दुनिया में भारत और नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन चार देशों में बड़ी मात्रा में लगभग 50% गिद्ध दुनिया के यही निवास करते थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक दर्द निवारक दवाई जो है पशुओं को दी जाती थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक जो दवाई है जो पशुओं में दी जाती थी, तो उसके बाद क्या होता था, मान लो किसी पशु को दी और उसके बाद उस पशु की मृत्यु हो गई, उस के मांस को जो है गिद्ध ने खाया, तो गिद्ध जब उस मांस को खाते थे तो होता क्या था कि उसको खाने के बाद डाइक्लोफेनेक का जो रिएक्शन होता था गिद्धों की किडनी पर होता था और गिद्धों की किडनी जो है वो क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी। डाइक्लोफेनेक को भारत सरकार ने 2008 में, ध्यान रखना 2008 में बंद भी कर दिया था पशुओं के लिए। दरअसल डाइक्लोफेनेक जो है एक दवाई है जो जो व्यक्ति हैं, आदमी है, औरत है, वो दवाई दर्द के लिए प्रयोग में लाते हैं और उसका जो है मतलब आप कह सकते हैं एक दुरुपयोग पशुओं में किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा लॉस हुआ है कि हमने दुनिया के लगभग 50% गिद्धों में से सारे गिद्धों में से लगभग 1% गिद्ध छोड़े, बाकी सबको जो है इस दवाई के कारण जो है क्या है? मार दिया है। एक और छोटा सा मेजर कारण है, वो मेजर कारण ये है कि जैसे किसी वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी जानवर को मारा जाता है जहर देकर, तो कई बार जैसे हाथी को मारा तो हाथी के दांत काट लिए, बाकी जो है मांस उसका वहीं छोड़ दिया। उस हाथी को भी खाने से क्या हुआ कि जहर का मांस खा लिया इन्होंने, उससे भी इनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक कारण रहा है जिससे इनकी जो है मृत्यु हुई है। अब ध्यान रखना कि गोरखपुर में जो है इनके लिए एक संरक्षण केंद्र खोला गया है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितनी कर दी गई है? तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर अगर आपसे पूछी जाए कितनी कर दी गई है, तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर अब केवल कितनी रही है? 5% रही है। ध्यान रखना जीएसटी में हाईएस्ट जो रेट है वो 28% है और अब 5% जो है वो किस पर रही है? कैंसर की दवाओं पर रही है। 54वीं जो जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई है, इस काउंसिल की बैठक को जो है अध्यक्षता के रूप में देखा जाए तो इसमें अध्यक्षता की है किसने? निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है। और अगर आपसे पूछी जाए कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां हुई, तो ये बैठक हुई है आपकी नई दिल्ली में। और ध्यान रखना कि इसमें नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी घटाकर 18% से कितनी कर दी है? 12% कर दी है। और कैंसर की दवाओं पर पहले 12% थी, वो मैंने आपको बता दिया है कितने परसेंट कर दी है? 5% कर दी है। जीएसटी से ध्यान रखना, जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया था, 2016 में इसको पारित किया गया था और 31
जुलाई को आप जो है क्या मनाते हैं, जो है सॉरी 1 जुलाई को आप क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को आप क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमारे देश में जब से संसदीय राजभाषा समिति बनी है तब से आज तक जो है क्या बनाया जाता है, राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाता है, गृह मंत्री को बनाया जाता है। पहली और दूसरी बार ऐसा, मतलब जो पहली और दूसरी जो राजभाषा समिति बनी थी उसमें तो ऐसा नहीं किया गया था। बाकी बाद में जितनी भी राजभाषा समिति बनी है सब में गृह मंत्री को राजभाषा का अध्यक्ष बनाया गया है। अब की बार किसको बनाया गया है, आपका अमित शाह को, क्योंकि हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना कि पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, बीजी खेर थे। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीजी खेर। ठीक है, कौन थे, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे। और राजभाषा अधिनियम आपका अगर आपसे पूछा जाए कब आया, तो राजभाषा अधिनियम आपका 1963 को आया था। इससे पहले भी गृह मंत्री कौन थे आपके, अमित शाह थे, तो वो भी इससे पहले वाली जो सरकार चल रही थी उसमें भी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष अमित शाह थे। अब की बार भी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष अमित शाह ही हैं। अगला एक और लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए कि राजभाषा के लिए कौन सी अनुसूची है संविधान में, तो आप कह सकते हैं कि अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं का वर्णन है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब बढ़कर इनकी संख्या जो है कितनी हो गई है, इनकी संख्या 22 हो गई है। अगला आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको क्या कहा जाता है, एम्स, एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण दिवस क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? दरअसल ये तंबाकू से किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, तंबाकू से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए जो है ये एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो उस मॉक ड्रिल के लिए जो है इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। अगले 2-3 क्वेश्चनों में आप ध्यान रखना कि भारत में सबसे उच्च क्वालिटी के जो हॉस्पिटलों में आते हैं उनकी वो आते हैं एम्स। भारत में जो पहला एम्स है वो 1956 में दिल्ली में बना था, और दिल्ली एम्स की जो शुरुआत हुई थी बनने की 1953 में हुई थी, और 56 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आप जो है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, महीने की लास्ट तारीख में मनाया जाता है, 31 तारीख में मनाया जाता है। बस आपको एक कमेंट करना है और ये बताना है कि महीने, कौन से महीने की 31 तारीख में मनाया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि एम्स के वर्तमान निदेशक कौन है, तो एम श्रीनिवास। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एसएससी जीडी में कम से कम 4-5 बार ये पूछा गया था कि एम्स के जो डायरेक्टर है वो कौन है। तो अब जो है इस समय एम श्रीनिवास एम्स के डायरेक्टर हैं। अगले और क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि तंबाकू को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड। अगला एक क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के जो समापन समारोह हैं उसमें आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को क्या बनाया गया है, भारत का, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। ध्यान रखना कि अब हमारी एक वीडियो जो है पूरी तरीके से आपके सामने है, प्लेलिस्ट में आप अगर जाओगे, पैरा ओलंपिक अगर सर्च करोगे तो एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपको पैरा ओलंपिक की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपके एमसीक्यू और डिटेल के सारे क्वेश्चन हैं। तो पैरा ओलंपिक के लिए आप उस वाली वीडियो को देख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना कि यूएस ओपन 2024 पुरुष वर्ग किसने जीता है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो इस समय आपको पता ही है कि विश्व का नंबर 1 जो टेनिस प्लेयर है उसका नाम क्या है, जैनिक सिनर है। और आपको पता भी होगा कि जो है पूरी दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन है। यूएस ओपन साल का अंतिम जो है एक ग्रैंड स्लैम होता है। तो अंतिम ग्रैंड स्लैम को जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है? पुरुष एकल को जो जीता है वो जैनिक सिनर ने जीता है और ये इटली के हैं। और उप विजेता जो रहे हैं इसमें टेलर फ्रिज रहे हैं, ये अमेरिका के हैं। महिला एकल को, महिला सिंगल को जो जीता है वो आर्याना सबालेंका ने जीता है, बेलारूस की हैं।
और इसमें उपविजेता जो है वो जेसिका पेगुएला है, वो कहाँ की है, यूएसए की है। पुरुष डबल में अगर आपसे पूछा जाए किसने जीता है तो आप कह सकते हैं मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉमसन है, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। और केवियन क्रेविएट्स और टिम वेट्स दोनों के दोनों जो है वो कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, जो पुरुष डबल को हारे हैं। इसके अलावा महिला डबल्स की अगर बात करें तो ल्यूडमिला किचेनोक यूक्रेन की है और जेलेना ओस्टोपेंको लातिविया की है, ये इसको जीती है। और क्रिस्टीना म्लादेनोविच और आपकी झांग सुआई, क्रिस्टीना म्लादेनोविच आपकी फ्रांस की हैं और झांग सुआई आपकी कहां की है, चीन की जवारी हैं। और मिश्रित युगल, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपका जो सीएचएसएल है उसमें पूछा गया था कि मिश्रित युगल यूएस ओपन किसने जीता, तो ये सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी दोनों इटली के हैं और इन्होंने जीता है। और डोनाल्ड यंग और टेलर डाउनसेंट दोनों अमेरिकी हैं जो इसको हारे हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से इसको जो है आप नोट कर लेना, पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें से आप इसको नोट करनी है आपको ये। ठीक, इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष शहर पर कौन रहा है। आपका ये मोस्ट नहीं है, आप इसको ये लिख लो कि ये पेपर में आएगा। ठीक है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, गुजरात है। मैं इसमें डिटेल आपको बता देता हूं कि 47 शहरों की एक सूची तैयार की गई थी। इस सूची में पहला स्थान जो रहा है वो किसका रहा है, सूरत का रहा है। और 7 सितंबर को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्वच्छ वायु नील गगन दिवस जो है मनाया गया है, कहां पर, जयपुर में। 3 श्रेणियों में इसमें जो है पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है उसमें सूरत के अलावा जबलपुर और आगरा, इनको पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के बीच आपका जो फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी है, इनको चुना गया है। और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो हैं उनमें आपका रायबरेली, नलगोंडा और आपका नालागढ़ है। कौन से हैं आपके, रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ जो है, ये 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। इन तीनों की श्रेणियों को आपको देखना है। और इसके अलावा यहां पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, प्राण पोर्टल भी यहां पर ध्यान रखना लॉन्च किया गया है। तो आज के जितने भी 10 क्वेश्चन हैं आप ध्यान रखना, हमने जो है उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पढ़ा है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जो है बता देना। जितने भी लोग देख रहे हैं, जिसने यहां तक वीडियो देखी है उसका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। एग्जाम सिलेक्शन आपकी तैयारी के लिए तत्पर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।